नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। दोस्तों, आज मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ कि हम अपने माइंड को कैसे इतना मजबूत बनाएँ कि हमारे लिए दिन भर के जो हर एक जो काम है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होते हैं, हमें खुद को पता होता है कि हमारे जीवन के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होते हैं, वो सब काम हमें आसान लगे। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, हमारा जीवन खुशियों से भरे, हम प्रेजेंट मोमेंट में यानी कि आज में जीवन जीना प्रारंभ करें। दोस्तों, आज के वक्त में सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि हमारा माइंड एक ही जगह पे टिक नहीं पाता, एक काम पे हम फोकस नहीं कर पाते और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। आज दुनिया बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मोबाइल के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा या ऐसी बहुत सारी चीज़ों के द्वारा कि हमारा ध्यान एक ही जगह पर लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये जो समस्या है, ये हमारे दिन भर के जो काम को भी प्रभावित करती है। इतना ही नहीं, हमारे माइंड को ओवरबर्डन करती है। हमारा माइंड जितना काम किया जाना चाहिए था, उससे कहीं ज़्यादा काम कर रहा होता है। लेकिन धरातल पर जो काम पूरा हुआ और जो बहुत इम्पोर्टेंट काम था, जो पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये पूरा होना जो है बहुत ही कम हो पाता है। यानी कि आप काम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन वो मेन काम नहीं है, वो अदर काम है। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा ये सोचना पड़ेगा कि हम मेन काम कैसे करें। आइए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जिसके माध्यम से आपका माइंड बहुत हल्का हो जाएगा। अगर आप आज दिनांक तक ये सोच रहे हैं कि साहब मैं सुबह उठता हूँ, मैं बहुत सारा चीज़ सोचता हूँ, लेकिन शाम हो जाती है और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। और इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाती है, मुझे परेशानी हो जाती है, मुझे लगता है मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं निराशा से भर जाता हूँ। तो आपकी इन सब समस्याओं का जो कारण है, वो शाम में छुपा है। क्योंकि जैसे ही शाम होती है, वैसे ही मैं आपको जो तरीका बताना चाहता हूँ, वो तरीका प्रारंभ हो जाता है, जिसके कुल मिलाकर 5 हिस्से हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो हिस्सा है, वो ये है कि आपको अपने माइंड को खाली करना है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपका जो मोबाइल है, वो थोड़ा धीरे चलने लग जाए। उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही है और उसकी वजह से वो भर गया। जब आप कहीं पर ही बटन दबाते हो तो कोई बहुत धीरे चलता है, क्योंकि वो वहाँ पर भी काम कर रहा है और उसके पीछे जितनी भी जो एप्लीकेशन चल रही है, वो सब एप्लीकेशन पे काम कर रहा है। तो आप करते क्या हो, आप सब एप्लीकेशन को बंद करते हो। बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपने माइंड को खाली करना है। शाम के वक़्त, सोते वक़्त आपको ये सोचना है कि मुझे कल कोई काम नहीं करना। मैं एकदम फ्री हूँ, मेरे लिए कल के लिए कोई काम नहीं है। मैंने आज दिनांक तक अभी तक जितना काम कर लिया, जो कुछ मेरे पास में है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैं उसमें ही खुश हूँ। मुझे कोई काम नहीं करना। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इस फ़ॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि आपकी नींद अच्छी आए, ताकि आपका माइंड फ्री माइंड हो और आप एक खाली दिमाग लेकर नींद पूरी लो। नींद से आपका माइंड बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो या एक्सरसाइज़ करते हो, तो उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप मेडिटेशन करते हो और आप एक पीसफुल प्रैक्टिस करते हो, भले आप किसी नदी के किनारे बैठे हो या फिर आप कोई संगीत सुन रहे हो या आप सिर्फ बैठे हो और कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन अपनी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हो। इन सब चीज़ों से आपका माइंड खाली होगा। और खाली का मतलब क्या है कि आप अपने माइंड में जितनी भी जो एप्लीकेशन चल रही है, सब एप्लीकेशन को बंद करने पर आप जोर दे रहे हो। इतना ही नहीं, उसके बाद फॉर्मूला नंबर 2, और उसके अंदर यूँ है कि आपको एक फ्लाई लाइक मॉडल अपनाना है। अपने आप को हल्का करना है। और हल्का कैसे करना है? आपके पास में जितने भी जो काम हैं, उसकी जो भी लिस्ट है, जो भी काम आपको परेशान करते हैं, उन सब कामों के अंदर जो मुख्य काम है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, जो काम सिर्फ़ आप ही कर सकते हो, सिर्फ़ उन्हीं कामों को छाँटना है। कितने काम को? 1 काम, 2 काम या 3 काम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 काम। और उसमें से सबसे मुख्य जो एक काम है, मेन काम है, उसको आइडेंटिफ़िकेशन करना आपके दिन के शुरुआती 2 या 3 घंटे में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे लिए मुख्य काम क्या है?
मुख्य एक काम क्या है। इस मॉडल को बोलते हैं फ्लाई लाइक मॉडल। दोस्तों इसके बाद में 3 नंबर पे आते हैं और उसके अंदर ये रहता है कि आप अपने मुख्य काम को आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में उस काम से आप जुड़े और आप आधा घंटा 1 घंटा उस काम को आप लगा लें, ताकि आपका जुड़ाव उस काम से, मुख्य काम से हो जाए। ये करने के बाद में अदर जो आपके काम हैं, जिनकी टेंशन आपको हो सकती है, जो काम आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आप पहले से अनुमान लगा के रखेंगे। जब भी आप मुख्य काम करेंगे तो जैसे कि एक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है कि जो भारी चीज होती है वो अपनी ओर आकर्षित करती है। ये जो पृथ्वी है ये भारी है, तो आपको ये पृथ्वी आकर्षित करती है, तब आप इस पृथ्वी के ऊपर बैठे हुए हो। वैसे ही जो भारी काम होता है, वो भारी काम बहुत सारे छोटे छोटे कामों को आकर्षित करता है। और जैसे ही आप भारी काम प्रारंभ करते हो, वैसे ही बहुत सारे जो छोटे छोटे काम जब उसके पास में जब आने लग जाते हैं, तो उस छोटे कामों की वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आपका फोकस खराब हो जाता है और भारी काम से आपका जो ध्यान है वो हट जाता है। तो वैसे ही आपके जो ये छोटे काम, जैसे ही 1 घंटे का जब आपने काम प्रारंभ किया, छोटे काम आना प्रारंभ हो गए, उसी के साथ उन सब कामों को आप डेलीकेट करना प्रारंभ कर दो। आपकी टीम को वो काम दो, आप अपने आप को भी काम दो कि ये काम मैं शाम को 5 बजे करूंगा, उसको आप कॉपी पर लिख लीजिए। और ये काम मैं कल करूंगा, इस काम को पहले एक बार उनको देंगे, वो जितना काम कर देंगे, फिर मैं उस काम को खुद करूंगा। तो कुछ इस प्रकार से अपने कामों को डिवाइड करना है। ये 3 नंबर जो आपका काम हो जाता है। इसके बाद में 4 नंबर जो स्टेप रहता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और वो ये है कि आपने जिस मुख्य काम को किया है उस काम को भी छोटे छोटे कामों में तोड़ दीजिए। उसको जब आप छोटे छोटे कामों में तोड़ देते हैं तो धीरे धीरे क्या है कि जैसे जैसे आप उसके अंदर डीप डाउन जाते रहते हैं, वैसे ही आपका मनोबल बढ़ेगा और वो काम धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जिस एक काम को आपने पकड़ा है उसको आप छोड़िए नहीं, उसको आप पूरा कीजिए। और पूरा करने के बाद में फिर आप उसको सेलिब्रेट कीजिए। और सेलिब्रेशन चाहो तो आप उस काम को शेयर करके भी कर सकते हो कि देखो ये काम मेरा पूरा होगा, अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ में। तो इस प्रकार से जब आप सेलिब्रेट करते हो तो आपके मन को एक बल मिलता है, एक शक्ति मिलती है कि हाँ जी, मैं अपने काम को बहुत अच्छे से पूरा कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अपने माइंड को इस फोकस टेक्निक से अगर एक एक्सरसाइज करवाओगे, इसकी अगर अपने माइंड को अच्छा करने का ये अभ्यास करोगे, तो न केवल आपके काम पूरे होंगे, आप अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करोगे और आप के लिए हर एक काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो उसको भी आप लाइक करें। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।